आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कोफ्ते आलू। ये चिकन कोफ्ते आलू। इसमें 250 ग्राम हमने प्याज लिए और 2 टेबल स्पून लहसुन के, अदरक और ज़ीरा और साबुत धनिया 1-1 टेबल स्पून। और ये पिसी मिर्चें हैं, तेज़ पत्ते हैं 2 से 3 अदद, और नमक है 1 टेबल स्पून, कलौंजी, हल्दी और दालचीनी, बादियान का फूल और बड़ी इलायची और काली मिर्चें, लौंगे हैं 6 अदद और आधा टेबल स्पून दाना मेथी है, और पिसी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, हरा धनिया, हरी मिर्चें ली हैं हमने गार्निश के लिए। ये 1 kg आलू क्यूब की शक्ल में काटे हैं और ये 300 ग्राम तेल है। ये तमाम चीज़ें कोफ्ते आलू के मसाले में, ग्रेवी में इस्तेमाल होंगी। ये हमारी तेल है, आलू है। तेल हमने 4 बड़े सालन के चमचे भर के डाले हैं। ये इसी तेल में हमारे कोफ्ते भी फ्राई होंगे और इसी तेल में हमारा मसाला तैयार होगा पूरे कोफ्ते आलू का। अब ये हम कोफ्ते इस तेल में फ्राई कर रहे हैं। चिकन के कोफ्ते बनाए हैं ये मैंने पहले से बनाकर, 3-4 दिन पहले मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिए थे इसको। और इसमें बिल्कुल लाइट मसाला डाल के, हल्की सी नमक, पिसी मिर्चें और साबुत धनिया डाल के, इसको बारीक कीमा मैंने ग्राइंडर में करके सारा मिक्स करके इसको कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर दिए थे। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये ½ kg मैंने चिकन का कीमा लिया था, उसमें तकरीबन 22 से 23 अदद ये कोफ्ते बने हैं ½ kg में। अब मैं इसको तेल में डाल के फ्राई कर रही हूँ। लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी कोफ्तों को, फिर इसको निकाल लेना है हमें सारे कोफ्तों को। मीडियम से थोड़ी हल्की आंच रख के हमें ये तेल में फ्राई करने हैं सारे कोफ्ते और लाइट ब्राउन करने हैं। ये साबुत गरम मसाले का हमें कोफ्ते फ्राई हो गए हैं ये हमारे। अब हम साबुत गरम मसाले का भगार लगाएंगे। इसी में 2 टेबल स्पून पिसी मिर्चें हैं, हल्दी है और साबुत गरम मसाला, कलौंजी और दाना मेथी का भगार लगाएंगे। अब इसी में हमने लहसुन, अदरक और ये साबुत धनिया और ज़ीरा पीसा था ग्राइंडर में, ये ऐड कर दिया है मसाले में। और 300 ग्राम हमारी ये प्याज थी, ये भी पीस ली थी हमने ग्राइंडर में, ये इसमें मसाले में शामिल कर दी है। अब इसको तकरीबन आधे से पौन घंटे तक अच्छे से हम इस मसाले को भूनेंगे। जब तक भूनना है हमें ये मसाला, जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे और मसाले में दाना ना बन जाए। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके और मीडियम आंच में भूनेंगे हम। तकरीबन आधे से पौन घंटे मसाला हमारा ये भुनेगा और इसको मुसलसल चम्मच चलाना है हमें, ताकि हमारा मसाला नीचे से सब जगह से, हमने ये देखें तो कोफ्ते फ्राई करके निकाल लिए थे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है कोफ्तों का। मसाला देखेंगे हमारा भून गया, आधे से पौन घंटा लगा तकरीबन मसाला भूनने में। अब तेल अलग और मसाला अलग नज़र आ रहा है और मसाले में दाना भी नज़र आ रहा होगा आपको। अब हम इसको मसाले में आलू ऐड करेंगे और साबुत 4 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें हैं वो डालेंगे हम इसमें। ये आलू हमने क्यूब की शक्ल में काट लिए थे। 1 kg आलू हैं ये। अगर आप चाहें तो आलू को कम भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ आलू का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये 1 kg आलू हमने शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे मसाले में। कोफ्ते हमारे ऑलरेडी फ्राई कर लिए थे हमने, इसलिए ज़रा ठहर के डालेंगे हम। अब हम इसको अच्छी तरीके से मसाले में आलू को मिक्स कर लेंगे, ताकि अब इसमें हमने कोफ्ते भी शामिल कर दिए हैं। अब हमने अलग से बॉईल करे हैं 3 गिलास पानी के। 3 गिलास पानी अलग से हमने बॉईल करा है इसमें ग्रेवी बनाने के लिए सालन, ताकि इसी पानी में हमारे आलू भी गल जाएं और हस्बे ज़रूरत शोरबा भी रहे बाकी। और रोटी के साथ हम इसको खाएंगे, चपातियों के साथ। और ये खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं कोफ्ते आलू। चिकन कोफ्ते आलू हैं, इसी तरीके से बीफ के भी बनते हैं। आप चाहें तो बीफ के, मटन के बना लें। मैं चिकन के बनाती हूँ क्योंकि चिकन के बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और देखें कितने अच्छा लुक आया है हमारे सालन का। तकरीबन 3 गिलास मैंने बॉयल करके अलग से डाला है ये पानी मैंने सालन बनाने के लिए। अब इसी पानी में फुल आंच करके मैं रखूँगी जब तक उबाल नहीं आ रही। जब उबाल आ जाएगी तो इसको मीडियम से हल्की आंच पे रख के आलू गलने दूँगी 15 से 20 मिनट तक। और जितना हमें शोरबा रखना है उतना हम रखेंगे शोरबा रोटी से खाने के लिए। अब मैं इसमें कवर कर दूँगी इसको। उबाल आने के बाद इसको हल्की आंच पे रख कर दूँगी। और तकरीबन ये देखें गल गए हैं हमारे आलू, भी गल गए हैं ये, और ये कोफ्ते भी गल गए हैं अच्छी तरीके से।
ये देखें बिल्कुल कोफ्ता भी गल चुका है और लाइट ब्राउन करा है हमने। और चिकन का देखें कीमा बिल्कुल अंदर से वाइट होता है इस तरीके से। ये देखें की शक्ल ये आती है चिकन कोफ्ते की। इसमें मैंने साबुत धनिया भी कूट के शामिल करा था कीमे में, चिकन में। आलू भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। और देखें सालन हमें जितना रखनी थी ग्रेवी उतना रखा है हमने, बाकी आलू गलने में ख़त्म हो गया है पानी इसका। अब ये बिल्कुल रेडी है, ये तैयार है। ये हम इसमें ऊपर से हम हरा धनिया गार्निश करेंगे, हरा धनिया डालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ये हमारे कोफ्ते आलू का। तकरीबन ये 12 से 15 अफराद आसानी से खा सकते हैं इसको। हम डिश आउट कर रही हूँ, मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ सालन को। और प्लेट में भी निकाला है मैंने, एक बड़ी प्लेट में। अब मैं डिश में निकाल रही हूँ इसको बड़ी, सर्व करने के लिए। तकरीबन अभी इस वक्त हमारे 6 से 8 अफराद आसानी से खाएंगे हम लोग इसको। और ये खाने में बेहद मज़े के होते हैं ये। देखें कितना अच्छा लुक आया है हमारे कोफ्ते आलू का। और कोफ्ते भी मैं आपके सामने किसी दिन बना के दिखाऊंगी। ये मैंने बना के पहले से फ्रीज़ कर दिए थे, इसलिए इसका स्टेप रह गया है कोफ्ते बनाने का, मगर कोई मुश्किल नहीं है। इसमें नमक, मिर्च और हल्की सी हल्दी और साबुत गरम मसाला पिसा मिलाया है मैंने, और साबुत धनिया और ज़ीरा पीस के सब मिला के कोफ्ते बनाए थे। और ऐसे ही कच्चे रख दिए थे मैंने, फ्रीज़ कर दिए थे कवर करके। इसको फिर तेल में फ्राई करा आपके सामने। देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी। देखें मैंने प्लेट में भी इसको निकाल के रखा है आपके सामने, और डिश में भी सर्व करा है। और ये तकरीबन तमाम कोफ्ते जो बनाए हैं 12 से 15 अफराद के लिए हैं। और देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। सालन का तार अलग नज़र आ रहा है और सालन अलग, मसाला अलग। और खाने में भी ये निहायत लजीज है। ऊपर से अदरक भी मैंने हल्की सी गार्निश कर दी है, और हरा धनिया भी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।